अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ उधर से जिधर पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। इस टाइम हम लोग जो शिपोल एयरपोर्ट है एम्स्टर्डम का, उधर इंतज़ार कर रहे थे। अपना टाइम क्या एक तरह से पास कर रहे थे। हम लोग जल्दी आ गए थे और जल्दी चेक इन खुल गया हुआ था और वो करवा के तो फिर हम लोग एक साइड पे बैठे टाइम पास करते रहे अपना। फ़्लाइट थी हमारी 3:25 यानी दोपहर की। तो हम लोग तो एयरपोर्ट पे 11 बजे तकरीबन पहुंच गए थे, 11 बज के कुछ मिनट्स पे। और चेक इन तो हमारा तकरीबन फ़ौरन ही हो गया था। शेल्टर वगैरह खुले हुए थे, चेक इन करवा के हम लोग तो अब गेट्स की तरफ आके तो हम लोग बैठे हुए थे। और इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, वो हम लोगों ने पढ़ी। और असर भी बोर्डिंग से पहले पहले हम लोगों ने असर भी पढ़ ली थी। और इस टाइम जो आप लोगों को सीन नज़र आ रहे हैं, हम लोग जहाज़ के अंदर जा रहे हैं, जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हमारा ये ग्रुप रहा था। इन दिनों ना जब हम लोगों ने जनवरी 24 को फ़्लाई किया था तो इतना कोई ख़ास रश नहीं था। इस दफ़ा हमारी जो सीट्स हैं वो इकॉनमी क्लास शुरू होते ही साथ ही थी, फ़ौरन ही हमारी सीट्स थी। और लेकिन पीछे जब जहाज़ टेक ऑफ कर गया था तो बाद में हम लोगों ने देखा कि पीछे बहुत सारी सीटें खाली थी। फिर हम स्टार्ट में तो हम लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे थे, लेकिन बाद में फिर वो जो एयर होस्टेस हैं उनसे पूछ के तो जहाज़ तकरीबन पीछे से सारा तकरीबन खाली था। फिर हम लोग पीछे चले गए थे एक एक सीट पे। एक 3 वाली सीट मैंने ले ली थी और एक मेरे हस्बैंड ने। हम तो तकरीबन लेट के ही हम लोगों ने अपना बाकी का सफ़र किया था। लेकिन स्टार्ट में इस टाइम हम लोग अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन लोगों ने हमने वो हाथ वगैरह साफ़ करवाए हैं, हाइजीन वगैरह का ध्यान रखते हुए इन्होंने मास्क वगैरह दिए हैं। ये सामने आप लोगों को जो अभी मैंने सीन दिखाया है ये फ़र्स्ट क्लास है। और उसके बाद कैप्टन का कैबिन भी दूर से नज़र आ रहा था। अच्छा जी, ये सेकंड टाइम हम लोग सऊदी एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कहने के सुफरीद हूँ। बहुत अच्छी एयरलाइन है, बहुत अच्छे इनका ये जो एयर होस्टेसेस वगैरह हैं और स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत नेट। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंसान को ये दिल में खुशी होती है कि आप सऊदी एयरलाइन से आप सफ़र कर रहे हैं। हमारी तमाम मुसलमानों की एक अलग से वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ। तो मुझे तो इनकी सारी चीज़ें ऐसी अपनी अपनी से लगती हैं। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये मुझे बहुत अपने अपने से लगते हैं, लेकिन मेरे इनका ये कहना है कि हम इन्हें अपना अपना समझते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है कि ये हम लोगों के साथ किस तरह से भी है। अगर आप कह दें कि आप जर्मनी से हैं तो आपकी वैल्यू बहुत अप हो जाती है, और जैसे ही उन्हें पता चल जाए कि इंडिया पाकिस्तान से हैं तो फिर आपको पता ही है जैसा ये सलूक हम लोगों के साथ करते हैं। खैर ये चले, इस टाइम इस बात को क्या डिस्कस करना है। तो ये जहाज़ हमारा इस टाइम कहने के टेक ऑफ के लिए तकरीबन तैयार है। तकरीबन कह लें कि हमें टेक ऑफ किया हुआ है आधा घंटा हो गया है। इस टाइम अभी तक हम लोग हॉलैंड से ही गुज़र रहे हैं, फिर ऊपर जर्मनी से गुज़र के तो फिर अगला हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। मैं साथ साथ मैप में देखती गई हूँ। और ये साथ ही इन्होंने हमें सऊदी कहवा या टी कॉफ़ी वगैरह की ऑफ़र करना शुरू कर दी थी। तो मैंने तो अपने लिए सऊदी कॉफ़ी ली है, बहुत मज़े की होती है। मैं पिछली दफ़ा जब उम्रा पे गई थी ना तो मदीना शरीफ से मैं लेके आई थी, और विंटर में हम लोग अक्सर वैसे घर में मैं बनाती रही हूँ, बहुत मज़े की होती है। इसके साथ जो सऊदी लोग हैं 1-2 घूम की कॉफ़ी होती है, जैसे ये देखिए आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। तो इसके साथ खजूर साथ में खाई जाती है। ये इनका तरीका ऐसा है इस कॉफ़ी को पीने का, ये तरीका है कि ये साथ पहले खजूर खाते हैं और फिर एक घूंट कॉफ़ी का लेते हैं। तो वैसे बड़ी मज़े की है, इंसान को थकावट का कोई एहसास ही नहीं रहता और सही एक तरह से ना ताज़ा फ्रेश सा हो जाता है। डिपेंड करता है अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, इंसान हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन मुझे ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी, एक
मदीना के बहुत बड़े आलम थे मस्जिद नबी में, उन्होंने हमें अपने घर कॉफ़ी पे बुलाया था। पिछले साल की बात है, तो हम लोग उधर गए थे। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम उनके घर में हम लोगों ने ये पी थी, क्योंकि उनकी वाइफ सऊदीया की थी और उन्होंने हमें ये जो सऊदी तरीके की कॉफ़ी पेश की थी। और मेरे लिए तब उस टाइम मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। बहुत हम लोगों ने डरते डरते ये चखी थी, लेकिन बहुत मज़ा की है। लेकिन अब मैं ये अक्सर घर में बनाती हूँ। इस दफ़ा तो खैर नहीं मैं लेके आई साथ, लेकिन पिछली दफ़ा मैं साथ लेके आई थी और अभी तक मेरे पास वो है, पड़ी हुई है। बनाती हूँ मैं, बहुत मज़े की बनती है। इस टाइम मैंने अपने लिए एक इंडियन चैनल था, वो फ़िल्म लगाई हुई है और मेरे हस्बैंड ने अपने के लिए वो हॉलीवुड की फ़िल्म लगा कर देख रहे हैं। टाइम पता है इंसान ने पास करना होता है, तो इस तरह से फिर अच्छा ज़रा टाइम गुजर जाता है। अच्छा जी, कॉफ़ी सर्व करने के बाद कुछ अर्से बाद ही इन लोगों ने अब खाना देना भी शुरू कर दिया हुआ था। और खाने में हमारे पास 3 चॉइसेस थी। चिकन ले सकते थे आप, पास्ता ले सकते थे या वेजिटेरियन। तो इनका मुझे पता है, मैंने लास्ट टाइम पास्ता भी चखा था, मुझे उसका बिल्कुल भी जायका नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। और वेजिटेरियन भी बिल्कुल नहीं। तो इस दफ़ा भी मैंने चिकन ट्राई किया, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने चिकन लिया था और फिर मैंने इनके साथ शेयर किया था खाना, और खुद मैं भूखी रही थी जो पास्ता लिया था। एक तो जहाज़ में जैसे भी है इंसान सफ़र में, कोई खास इतनी भूख प्यास लगती तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पास्ता जो था वो बिल्कुल मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं था, इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा अवॉइड किया है। लेकिन ये चिकन बहुत मज़े का था। ऐसे कहने के सिंपल से राइस ही थे, ऊपर तड़का सा लगा हुआ था और बोनलेस चिकन था। लेकिन सही स्पाइसी हमारे टेस्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हमारे टेस्ट था। जैसे हम लोग खाते हैं ना, थोड़ा सा मिर्चें और थोड़ा सा तेज़ तीखा सा स्पाइसेस थे इसमें। चिकन जो था वो सही टेंडर भी था और उसके अंदर काफ़ी मसाले वगैरह मिक्स थे। मुझे मज़ा आया था। भूख भी हमें काफ़ी लगी हुई थी। हालांकि मैं ग्रोसरी वगैरह घर से लेके आई थी, लेकिन सफ़र में कई दफ़ा ऐसे, और मेरे हस्बैंड वैसे भी शुगर पेशेंट हैं, इनको थोड़े टाइम के बाद ना कुछ खाना होता है। तो मेरे पास बैग में थी इनकी चीज़ें, लेकिन पता है बाज़ार की जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं वो मीठी मीठी होती हैं, और एक टाइम दिन में आ जाता है इंसान का दिल करता है कि कोई गर्म अपना नमक मिर्चों वाली कोई चीज़ मिले तो वो बंदा खाए। तो ये खाना माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत थी हमारे लिए। खाया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया। सही मज़े का था खाना। सैलड इनका थोड़ा वो बीन्स वगैरह मेरी टेस्ट के मुताबिक नहीं थे, लेकिन मीठा इनका मज़े का था और ये खाना बहुत मज़े का था। इसके साथ बाद में चाय भी दे ना, ये दे जाने हैं। ये मैं रख लूँगी ना, तो ट्रे दे दो। अभी हम लोग खाने से फारग ही हुए थे, तो वो फिर से एक राउंड उन्होंने एयर होस्टेस ने लगाना शुरू कर लिया था। अब फिर वो कॉफ़ी दे रही थी सबको, टी ले लो, कॉफ़ी या पानी वगैरह। तो फिर मैंने वो जो केक रखा हुआ था थोड़ा सा, उसके साथ फिर मैंने इनसे चाय ली थी। और क्वीन एलिज़ाबेथ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री मैंने ना ये इतनी डिटेल में उनके उसके बचपन से लेके मरने तक की इतनी डिटेल में डॉक्यूमेंट्री मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरी आंखों के आगे से गुजरी है। मैंने वो फिर वो देखी है, सारा टाइम वो लगा के देखी है। सही मैंने, मुझे वैसे स्टार्ट से ही ना बचपन से ही ये ब्रिटिश, शायद ये इन लोगों ने हमारे ऊपर हुक्मरानी की हुई है या क्या, या सुना के ना इंसान को इस कल्चर से काफ़ी कहने की मैं इंस्पायर्ड थी। मेरे हस्बैंड ना इस चीज़ के ख़िलाफ़ हमें कहते हैं कि इन्होंने इतना जुल्म किया हुआ है हमारे मुल्कों के ऊपर, तुझे ये पसंद है। पता नहीं क्यों, उसकी डियाना की वजह से या क्वीन एलिज़ाबेथ, या पर्सनली मुझे इनकी तरफ ना थोड़ी सी, मुझे इनका पहनना ओढ़ना, इनका स्टाइल जो है या वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। और ख़ास तौर पे जब इंसान ये सोचता है कि आज के ज़माने में शहज़ादी और मलका, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने बड़ी डिटेल में, ये बड़ी अच्छी थी डॉक्यूमेंट्री, तकरीबन कहने 2.5 घंटे मेरे इतने आराम से गुजर गए। मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने इसे इंजॉय किया। उसकी ज़िंदगी, एलिज़ाबेथ की बचपन से लेके अब तक की जितनी भी ज़िंदगी थी ना, उसके उन्होंने बड़ी डिटेल में, बड़े जामे तौर पे इन्होंने कवर किया हुआ था इस डॉक्यूमेंट्री में। तो ये मैंने फिर से ही अपने आराम सुकून से इसे मैंने देखा है। तो अब हम लोग जद्दा के करीब तकरीबन कहने के पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले कैप्टन ने अनाउंस किया था कि हम लोग जो मिकात, एहराम की जो मिकात है ना, वो आने ही वाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ज़िक्र करती जाऊँ, मिकात वो एक तरह से कहने की लिमिट है या ग्रेंजे है या बॉर्डर है, जहाँ से आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। Kindly note, we are passing over Ihram Mikat now. You may wish to begin your Ihram intentions and start Talbiyah. May Allah accept all your good deeds. Thank you.
जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मिकात का मकाम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शुरू हो गया है। यहाँ से जिन्होंने एहराम बांधा है, नहीं बांधा वो बांध सकते हैं। जिन्होंने डायरेक्ट उम्रा के लिए जाना है तो उनके ऊपर वो जो एहराम की पाबंदियाँ फिर वो शुरू हो जाएंगी। एहराम बांधें, इरादा करें, नीयत अपनी पक्की कर लें कि हम उम्रे की नीयत से जा रहे हैं, और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उसको ना वो उन्होंने अब कहते जाना है, पढ़ते हुए जाना है। तो ये डिफरेंट मिकात्स हैं सऊदी अरब में एंटर होने की। मुख्तलिफ़ जगहों ये जो ग्रेंज़े है मुख्तलिफ़ इलाकों से आने के लिए मुख्तलिफ़ ग्रेंज़ हैं। जो हम लोग इधर से हॉलैंड से गए थे तो वो तकरीबन कह लें कि आधा घंटा पहले जद्दा से तकरीबन ये हमारी मिकात नहीं, जद्दा के करीब पहुंच के तकरीबन शुरू हो गई थी कुछ मिनट्स पहले। तो इस टाइम हम लोग कह लें कि जहाज़ हमारा जो है वो लैंडिंग के प्रोसेस में है, काफ़ी नीचे आ गया हुआ है, और अब जो लैंडिंग का प्रोसेस है ना वो अब शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके हम लोग इधर सऊदी अरब में लैंड कर गए हैं। इस रोए ज़मीन पे सबसे जो पाक धरती है अल्लाह ताला की, जिधर घर है सऊदी अरब की ज़मीन पे हम लोग लैंड कर गए हुए हैं। और इस टाइम बैग वगैरह जो सामान हैंड कैरी वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने निकाल के तो ऐसे ही लाइन में लग गए थे जैसे कि, और बहुत जल्दी ये प्रोसेस वैसे शुरू हो गया था। इतने ज़्यादा कोई ख़ास पैसेंजर नहीं थे। ये जब एम्स्टर्डम से हम जद्दा गए थे तब इतने मुसाफिर नहीं थे, लेकिन जब हम जद्दा से पाकिस्तान गए थे तो तब जहाज़ बहुत फुल था। इधर इतने पैसेंजर नहीं थे, आराम से ये सारा इजीली ये प्रोसेस शुरू हो गया था। हम लोगों ने अपने आराम से अपना सामान वगैरह निकाला है, लाइन में भी नहीं इतना लगना पड़ा। फ़ौरन ही दरवाजे वो सीढ़ियाँ आके लग गई थी, दरवाजे खुल गए और हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो कोई नहीं बंदा नहीं ये सामने है इसका। तो ये है जी सऊदी अरब का एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अब हम लोग बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी तरह से सिक्योरिटी चेक वगैरह से गुजर के हम लोगों ने अब एक ट्रेन में बैठना है और उसके बाद हम लोग बैगेज क्लेम की तरफ जाएंगे। ट्रेन का भी हमारा तकरीबन कह लें कि 4-5 मिनट का सफ़र है। तो इससे पता चलता है कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इधर ना
चलना पड़ता है। इस टाइम हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन हमें ले जाएगी हमारे बैगेज की तरफ, लगेज की तरफ। और वो लेना है हम लोगों का ना एक टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ हमने पिछली दफ़ा सारा टाइम सफ़र किया था ना, उसी को हमने इस दफ़ा भी हायर किया है। तो वो इंशाल्लाह वो आया हुआ होगा और फिर हम लोग उसके साथ वो जद्दा से हमें फिर वो मक्का शरीफ ले जाएगा। और हमारा होटल की जो बुकिंग है ना वो मक्का में है। तो तकरीबन रात की कह लेंगे कि 11:30 बजे हम लोगों ने इधर सऊदी अरब टाइम के मुताबिक हम लोगों ने लैंड किया था और बाहर निकलते हुए और मक्का तक पहुँचते पहुँचते हमें रात के 2:30-3 का टाइम हो ही गया था। ये हमारे टैची हैं, ये वाला ब्लू वाला जिसके ऊपर ये जो पाम वगैरह बने हुए हैं, और ये दूसरा भी हमारा आगे। तो मैं इसी को फिर से कंटिन्यू करूँगी अगले एपिसोड में। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।